हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष मिश्रा है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं। और आज हम बात कर रहे हैं निपा वायरस के बारे में। ये निपा वायरस क्या है? ये निपा वायरस की क्या हिस्ट्री है? सबसे पहले ये किस कंट्री में आया? ये निपा वायरस कैसे एक से दूसरे में ट्रांसमिशन होता है? चमगादड़ से निपा वायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमन में कैसे होता है? इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? डायग्नोसिस के क्या प्रोटोकॉल हैं? कौन सा लैब में हम टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि निपा वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ट्रीटमेंट के क्या प्रोसेस हैं? तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें और कंप्लीट डिटेल में हम आपसे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Nipah virus. Nipah virus is a highly contagious genetic virus that primarily affects animals but can also be transmitted to humans, causing severe respiratory and neurological symptoms. जब निपा वायरस के बारे में बात करते हैं तो यह प्रायः एनिमल को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकता है। इसका ट्रांसमिशन एनिमल से ह्यूमन में भी हो सकता है और ये सीवियर रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट करता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निपा वायरस के बारे में आप सभी को जानना चाहिए और इससे जागरूक रहना चाहिए। जब बात करेंगे इसके ओरिजिन्स और आउटब्रेक हिस्ट्री के बारे में, तो जो फ्रूट बैट है, जो चमगादड़ है, ये क्या है? निपा वायरस का होस्ट है। और ये फ्रूट बैट आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द निपा वायरस एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन इट्स ट्रांसमिशन टू अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये जो फ्रूट बैट है, ये जो चमगादड़ है, ये होस्ट है। निपा वायरस इसके अंदर रहता है और इससे ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में और अदर एनिमल में और इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। फर्स्ट आउटब्रेक। द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस अकर्ड इन मलेशिया इन 1998, अफेक्टिंग पिग फार्मर्स एंड कॉजिंग इंसेफ्लाइटिस इन ह्यूमंस। इसका जो पहला आउटब्रेक है वो 1998 में मलेशिया में मिला और जो फार्मर हैं, पिग फार्मर थे, वो इससे अफेक्टेड हुए और उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आया वो इंसेफ्लाइटिस का आया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का। इसके बाद सिंस देन निपा वायरस आउटब्रेक हैव बीन रिपोर्टेड इन सेवरल कंट्रीज। इसके अलावा लगातार अगर हम बात करें तो समय समय पर ये अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर और ग्लोबल स्तर पे इसका ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन लोगों में होना शुरू हुआ। जब बात करते हैं ट्रांसमिशन और स्प्रेड के बारे में, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट निपा वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स सच एज पिग और बैट्स और देयर बॉडी फ्लूइड्स। अगर हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के बारे में बात करें तो निपा वायरस का ट्रांसमिशन जो बैट है और जो पिग है, इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकता है या इसके बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये गौर करने वाली बातें हैं। इसके अलावा ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, मेकिंग इट इज अ पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ थ्रेट विद द पोटेंशियल फॉर आउटब्रेक। तो समझने की चीज ये है, ध्यान देने वाली बातें यहां पे है कि अगर कोई पर्सन निपा वायरस से इफेक्टेड है तो दूसरे पर्सन को भी निपा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। आगे चल करके हम इसके प्रिवेंशन में बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने कोविड के टाइम पे आइसोलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया, क्वारंटाइन पे बहुत ज्यादा फोकस किया, सिमिलरली यहां भी हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो एक अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन में इन्फेक्शन है तो दूसरे को भी हो सकता है। कंटामिनेशन फूड। In some instances, consumption of fruits contaminated by saliva or urine of infected fruit bat has been implicated in Nipah virus transmission. अगर किसी फ्रूट्स का हम लोग सेवन करते हैं, फल का सेवन करते हैं और उस पे अगर जो बैट है उसका सलाइवा लगा हुआ है तो उससे भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये 3 मेथड था जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। इसके बाद जब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में,
तो सबसे पहला मैंने जैसा कहा था शुरुआत में, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट करता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड परेशानी होती है। इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये होता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बात करें तो निपा वायरस इन्फेक्शन कैन लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इंक्लूडिंग कफिंग हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ सकती है और निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करें, द वायरस कैन ऑल्सो कॉज इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से सीजर्स आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, ड्रॉजीनेस हो सकता है और यहां तक कि पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो लेबोरेटरी टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म निपा वायरस इन्फेक्शन। जो पीसीआर टेस्ट है, जो सबसे एडवांस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, इससे हम इसको डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडी डिटेक्शन है और वायरस आइसोलेशन फ्रॉम यूरिन, ब्लड और थ्रोट स्वाब, इस सब से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अगर हम एडवांस टेस्ट के बारे में बात करें तो दैट इज पीसीआर। जैसे हम लोगों ने कोविड में आरटीपीसीआर के बारे में डिस्कस किया था, तो यहां भी जो पीसीआर है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है इसको पता करने के लिए। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कोई सक्सेसफुल एंटीवायरल थेरेपी नहीं है। देयर इज currently no specific antiviral treatment for Nipah virus infection, but supportive care can help manage symptoms and improve outcomes. जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है पेशेंट को वो देना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन कंट्रोल, स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, द यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर एसेंशियल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वायरस। जैसा कोविड में था, सिमिलरली जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उस या लैब में जो टेस्टिंग कर रहे हैं उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी किट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट हैं जो सफर कर रहे हैं जिसमें इन्फेक्शन है इसका, उनको क्वारंटाइन होना चाहिए, उनको आइसोलेट करके आइसोलेशन में रखना चाहिए। वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट एफर्ट कर रहे हैं इसके लिए। ऑनगोइंग रिसर्च एफर्ट एम टू डेवलप अ सेफ इफेक्टिव वैक्सीन against Nipah virus to migrate future outbreak and minimize the impact on public health। तो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं वैक्सीन डेवलपमेंट पे, बट ऐसा कोई अभी एज सच वैक्सीन नहीं है जिसको लेने के बाद और हम कह सकें कि इससे हम निपा वायरस से बच सकते हैं। जब बात करें करंट रिसर्च के बारे में तो मेंटेनिंग सर्वेलांस इन एनिमल पॉपुलेशंस पर्टिकुलरली बैट्स एंड पिग्स इज ए क्रूशियल मॉनिटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैट्स और पिग्स हैं इससे इसका ट्रांसमिशन होता है, तो इसको गौर करने की चीज है, इस पे ध्यान देने की चीज है कि इससे वायरस का ट्रांसमिशन होता है। अंडरस्टैंडिंग द वायरस, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वायरस पे, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के बारे में, उसका इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है, सारी चीजों के बारे में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च ऑनगोइंग है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बेहतर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के प्रोटोकॉल डेवलप होंगे। वन हेल्थ अप्रोच क्या है? द वन हेल्थ अप्रोच विच इज रिकॉग्नाइज द interconnection between humans, animals and the environment play a significant role in the effective Nipah virus control prevention strategies। जैसा कि पता है कि इसका ट्रांसमिशन किससे होता है, तो इसका ट्रांसमिशन बैट से होता है। तो जरूरी है समझना कि बैट से किस तरीके से इसके ट्रांसमिशन होता है, जिससे हम आने वाले समय में और बेहतर इस पे साइंटिफिक अप्रोच ला सके। कंक्लूजन क्या है? निपा वायरस जो है प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट हेल्थ थ्रेट है। अभी देख रहे हैं कुछ सस्पेक्टेड केसेस अलग अलग कंट्री में आ रहे हैं, तो यह जरूरी है कि इसके बारे में जानना आपको जरूरी है कि क्या है ये वायरस, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, बॉडी में इसका इफेक्ट कैसे होता है, कैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे क्रिएट होता है। तो ये सारे चीजों पे अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा अवेयर होंगे, थोड़ा सा जागरूक होंगे, तो निश्चित रूप से ये जो स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर सिस्टम है, प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको भी इंप्रूव करना होगा और साथ साथ बेहतर साइंटिफिक रिसर्च डेवलप करना होगा, जिससे कि हम आने वाले समय में इसको कंट्रोल करके और बेहतर कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।